नमस्कार, मेरा नाम है उत्कर्ष प्रजापति और आप हैं आपके YouTube चैनल टॉक्स हटके पे। प्राणों की रक्षा करने वाला ही अगर प्राण लेने लगे तो प्राणों को बचाने की गुहार हम किससे करेंगे। कुछ ऐसा ही हाल होता है असम में हर साल मॉनसून के अंदर। ब्रह्मपुत्र नदी जो तिब्बत से सांगपो नदी के नाम से 5000 मीटर से नीचे आती है और असम आते आते उसका नाम ब्रह्मपुत्र नदी हो जाता है। वो जब 5000 मीटर से नीचे आएगी तो अपने साथ ढेर सारा मलबा लेके आती है। अब वो मलबा जब नदी की तलहटी पे जाता है तो नदी के पानी का भराव होने लगता है, नदी अपने जाने का रास्ता ढूंढने लगती है। ब्रह्मपुत्र नदी खुद इतनी शक्तिशाली नदी है, लेकिन उसकी शक्ति अपनी पराकाष्ठा पे तब पहुंचती है जब वो अपनी 5 सहायक नदियों से मिलती है और तबाही का मंजर वहां पे पैदा हो जाता है जब मानसून का पानी उन नदियों में भरता चला जाता है। ये सब जानना इसलिए जरूरी था क्योंकि ये एक बहुत बड़ा कारण है पूर्वोत्तर राज्यों में बाढ़ आने का, खासकर असम में। एक इंसान को अपना मकान बनाने में अरसा लग जाता है, लेकिन चंद लोगों की लापरवाहियों की वजह से वो मकान नींव से लेकर छत तक डूब जाता है। असम में आज के समय में उसके 26 जिले बाढ़ प्रभावित हैं और 26 जिलों में 2400 गांव, जिनके लगभग 45 लाख लोग बाढ़ प्रभावित हैं। अब असम में बाढ़ प्रभावित तो हैं, तो उनसे जान कितनी जा रही है। अभी तक के डाटा के हिसाब से 90 से अधिक लोगों की जान बाढ़ की वजह से गई है और 26 लोगों की जान भूस्खलन की वजह से गई है। एक रिपोर्ट बताती है कि जितना शिकारी जानवरों का शिकार नहीं करते हैं काजीरंगा नेशनल पार्क और मानस नेशनल पार्क में, उससे ज्यादा तो इस साल बाढ़ ने उनकी जान ले ली। इस साल बाढ़ में लगभग 95 जानवरों की मौत हुई है। ये एक भयावह चित्र है किसी भी जीव की हत्या होने का। परेशानी का आलम यही नहीं थमता, परेशानी यहाँ तक पहुंच गई कि 1 लाख हेक्टेयर से भी ज्यादा फसल बर्बाद हो गई। एक तरफ कोरोना की मार, दूसरी तरफ बाढ़ की संकट। असम, अरुणाचल प्रदेश, बिहार जैसे राज्य पूरी तरीके से पीड़ित है, लेकिन हमारी नेशनल मीडिया क्या दिखाएगी कि राजस्थान के कौन सा विधायक कौन से होटल में बैठा हुआ है और कौन सी मूवी देख रहा है, कौन सा नाश्ता कर रहा है, या यूं कहें बच्चन साहब की तबीयत कैसी है और गाड़ी कैसे पलटी। हमारी नेशनल मीडिया बस इसी पे अटक के रह गई है, इसी के ऊपर रिपीट टेलीकास्ट में प्राइम टाइम डिबेट होती है। मैं मानता हूं कि ये सारी चीजें जरूरी हैं, लेकिन कई बार ये भी जरूरी होता है कि हमारे उन राज्यों में बाढ़ आई है, वहां पे लाखों लोग पीड़ित हैं, उनके विषय में भी सरकार को आप अवगत कराएं। पूर्वोत्तर राज्य और पूर्वांचल राज्यों में कोई भी बड़ी कंपनी अपनी कंपनी को एस्टैब्लिश नहीं करना चाहती, क्योंकि वहां पे उनको पता है कि हर साल बाढ़ आती है और वहां पे उनका प्रोडक्शन कम हो सकता है। लेकिन इससे हमारी नेशनल मीडिया को क्या फर्क पड़ता है। आजादी के 73 साल बाद भी अगर हम करोड़ों रुपए खर्चा करने के बाद भी इस चीज का उपाय नहीं ढूंढ सकते तो बेकार है हमारा आधुनिक होना। एक तो कोरोना की वजह से बेरोजगारी बढ़ गई, दूसरा बाढ़। हमारे ही देश का एक राज्य उड़ीसा आपदा के वक्त अपने क्षेत्र में कम से कम नुकसान होने के लिए बहुत पहले से तैयारी शुरू कर देता है। हमें उड़ीसा से सीखना चाहिए कि कैसे कम से कम जान माल की हानि हो और कैसे हम अपने लोगों को बचा सकते हैं। आपदा के वक्त सिर्फ फंड उपलब्ध कराने से मतलब नहीं रखना चाहिए, उस आपदा की पहले से जानकारी रखकर उसके विषय में काम करना चाहिए ताकि हम कम से कम जान और माल की हानि सह सकें। हर साल होता है जब मानसून में ये बाढ़ आती है, इसके लिए हमें बहुत सारे काम हम कर सकते हैं, लेकिन हम करते नहीं हैं, या यूं कहें किया जाता है लेकिन सही पैमाने पे नहीं होता। मैं आपको अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा कि कैसे हम बाढ़ प्रबंधन के लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।